आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां सीमा नाम की एक महिला रहती थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत सुखी जीवन जी रही थी। पैसे कम थे, बहुत रईस नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन उनके जीवन में सुकून बहुत था। भगवान की भक्ति थी, भगवान की कृपा थी, उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत संतोष था। कमी होने के बाद भी, किसी चीज़ का अभाव होने के बाद भी वो बड़े सुकून से जीते थे। उनको बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं चाहिए था। जो अगर कोई चीज़ कम भी थी ना, फिर भी वो उस चीज़ को बड़े आराम से सह रहे थे, लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कभी किसी से कोई आशा नहीं, कभी किसी को देखकर उनके मन में ये नहीं आया कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर भी ऐसे गुण हैं, ऐसे भाव हैं, तो समझिए कि ठाकुर जी की, हमारे कन्हैया की बहुत कृपा है कि अगर हमारे मन में किसी को देख के कोई वैसे भाव नहीं आते कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी वो चीज़ हो, उसके पास बड़ा मकान है तो मेरे पास भी बड़ा मकान। मतलब हम जो हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, जो स्थिति में हैं, वो बहुत सुकून है, बहुत सुखी है। आज नहीं तो कल हमारे पास भी हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में कमियां होती हैं, उनके जीवन में किसी न किसी चीज़ का अभाव होता है। इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं जिसको कि दूसरे लोग तरसते हैं कि काश हम भी ऐसे जीवन जी पाते। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर परिवार, पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनके कोई करीब जाए, उनसे कोई बात करे ना, तो उनको भी उनके जीवन में अभाव लगेगा। अगर ऐसी स्थिति में है वो, तो समझो कि भगवान की उनके जीवन में बिल्कुल कृपा नहीं है, क्योंकि पैसा होना, हर चीज़ होना बस जीवन में सुकून नहीं देता। जब तक आपके अंदर, आपके मन में बिल्कुल शांति नहीं होगी, बल्कि भगवान की जितनी हम कृपा सेवा करते हैं ना प्रभु की, उतनी ही कृपा बरसती है। पैसे, धन दौलत से ही सब कुछ नहीं होता। आपके जीवन में अगर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आप चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपका जीवन सुखी नहीं है। ऐसे लोगों को हम सुखी नहीं कह सकते हैं। और सुखी वो है, चाहे भले आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे भले आप कच्चे मकान में रह रहे हैं, लेकिन आपको चैन की नींद आ रही है। आप दूसरों को देख के जलते नहीं हैं, आपको दूसरों को देखकर जलन नहीं होती, और ना तो ये भाव आता है कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर ऐसा जीवन है तो समझो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है। ऐसे ही था सीमा का जीवन। सीमा बहुत ही सरल और सहज थी। और देखो, एक बात बताऊं कि भगवान ना बहुत सरल लोगों को मिलते हैं, ये बिल्कुल हकीकत सत्य बात है। अब ज़्यादा वैसे लोगों को भगवान नहीं मिलते जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं। ऐसे लोगों को नहीं मिलते, भगवान उनको मिलते हैं। भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है जो एकदम सरल होते हैं, जो एकदम सहज होते हैं, जो ज़्यादा पाखंड में नहीं रहते। प्रभु की कृपा उनको होती है। अगर आप में भी ये गुण है ना, तो ये समझो कि आपके ऊपर कन्हैया की बहुत कृपा है। तो उसका क्या काम रहता कि वो सुबह उठ के अपने घर परिवार के लोगों का सब काम करती थी। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, या कि उसके, क्योंकि उसके घर में एक बुजुर्ग सासू माँ थी, उसका भी वो पूरा बाकायदा ध्यान रखती थी। उसके हस्बैंड जो थे वो नौकरी में चले जाते थे, जो भी छोटी मोटी नौकरी थी जिससे कि उनके घर का जीवन यापन चल रहा था, उनके हस्बैंड की नौकरी से ही। तो वो अपने घर का काम करती पूरा, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, जो भी उनका था सब कुछ करती थी। आज उन्हीं सब की कृपा से और प्रभु की कृपा से उसके जीवन में बहुत सुकून था। एक दिन क्या होता है कि बाज़ार में, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो बाज़ार जब कोई भी इंसान जाता है अपने घर के किराना लेने, या कि रोज़ की सब्जी लेने या कुछ भी, तो कुछ समय से आम और जामुन आ रहे हैं, तो उसके मन में भी ये चीज़ रहती कि मैं भी लेके जाऊंगी, और है तो अपने कन्हैया का भोग लगाऊंगी। अब
क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे समय भी आता है ना कि हम चाह के भी नहीं ले सकते। ऐसी ही परिस्थिति आई थी सीमा जी के ऊपर। सीमा जी के पति की बहुत कम पेमेंट थी, इतना था कि जीवन यापन हो रहा था, लेकिन उसी समय इनके जो सास थी उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो छोटी सी नौकरी और उतना ही जितना कि हम अपना घर का खर्च चला सकें, और उसमें भी अगर खर्चा हो जाए, कुछ जैसे बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर उससे भी अगर पैसे निकल जाएंगे तो घर का खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही था, ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। उसी टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, इस टाइम पे उनकी सास बीमार पड़ गई, तो जो थोड़ी बहुत पैसा उनकी उसमें लग गया। अब वो गर्मी में जब हम बाज़ार निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो ठेले पे ठेले लगे रहते हैं ना फल फूल के, और मौसमी फल, जिस मौसम में भी आप निकलोगे उस मौसम के फल रहते हैं। तो इसका बहुत दिन से मन करता था कि मैं घर लेके जाऊं और अपने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। लेकिन देखो, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान किसी चीज़ के लिए जब हम कहते हैं तो हम तब तक उस चीज़ को मुंह में नहीं लगाते, तब तक हम अपने कन्हैया का भोग नहीं लगा देते। एक बार क्या हुआ कि इसको ना किसी ने दिया, जैसे आस पड़ोस के लोग भी होते हैं ना, तो कभी प्रसाद में मिल जाता है, कभी खाने को मिल गया, कभी ऐसे, तो उसने साफ मना कर दिया कि अभी मैं अपने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाई हूँ, अभी मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे करके उसने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाई थी, इसलिए उसने लिया नहीं। अब देखो, भगवान भाव देखते हैं। भगवान की कृपा से उसके पास ऐसा कुछ हुआ कि जो उसके हस्बैंड को सैलरी मिलती थी महीना के आखिरी में, उसने कुछ ऐसा काम किया, अपने बॉस को खुश कर दिया कि जहाँ भी वो नौकरी करते रहे हों, उस मालिक को खुश कर दिया कि उसने उसको एडवांस में, जैसे महीना की आखिरी में सैलरी मिलती है तो उसको बीच में ही उसको कुछ पैसे मिल गए। और ये देखो, हम ना छोटी छोटी चीज़ों से, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, इसमें कन्हैया की कृपा समझ लेते हैं। जब उसके हस्बैंड घर आते हैं और उसको बीच में ही, मतलब जैसे 30 को अगर मिलती है तो उसने 15 तारीख को ही उसको पैसे कुछ दिए। तो उसने पूछा कि ये पैसे कैसे? बोले अचानक मेरे वो जो थे बॉस थे, उन्होंने कुछ पैसे दिए, कुछ ऐसा उसने काम कर दिया, उसको खुश होके उसने पैसे दिया। तो वो जो सीमा थी, कभी भी इनके हस्बैंड सैलरी देते थे, पैसे देते थे, तो वो सबसे पहले जाके अपने ठाकुर जी के पास रखती थी, अपने लड्डू गोपाल के पास मंदिर में ले जाके रखती थी। और जैसे ही वो मंदिर में ले जाके रखी ना, उसके मन में तुरंत ये भाव आ गए कि मैं कितने दिन से सोच रही हूँ और मैं अपने कन्हैया के लिए आम और जामुन नहीं ला पा रही हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में ये इच्छा हो रही कि मैं अपने कन्हैया को उसका भोग लगाऊं। देखो ठाकुर जी, मैं आपसे एक दिन पहले ही कह रही थी कि अभी बहुत समय है, इनकी सैलरी आने में, अभी महीने के आखिरी में सैलरी मिलेगी और तब तक मैं आपको भोग नहीं लगा सकती आम और जामुन का। और मैंने कहा और आपने ऐसी कृपा कर दी जिसकी की उम्मीद ही नहीं थी। बीच में कोई दे पैसे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन आपने कर दी। तो अगर ऐसे कभी अचानक हम कुछ भाव प्रभु के प्रति प्रकट करें और अगर ऐसे कृपा हो जाए, ऐसे चीज़ें हो जाए ना, तो हमेशा अपने ठाकुर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये सब ना हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये उन्हीं की कृपा से होता है। अब वो जब उनके हस्बैंड उसको पैसे दे देते हैं तो दूसरे दिन ही वो अपने पास की बाज़ार में जाती है और वहाँ से खूब अच्छे से चुन चुन के आम लेती है और छांट के अच्छे से साफ़ सुथरे जामुन लेती है। दोनों लेके आती है और घर लेके आती है। और ये बात उसने अपनी सासू माँ को बताई थी कि मम्मी, मैं कुछ दिन पहले ऐसे ऐसे हुआ था और देखो बीच में ही ठाकुर जी ने इनकी सैलरी कुछ पैसे भिजवा दिए। तो उनकी सास भी भक्ति वाली थी, उन्होंने कहा बेटा ये कुछ और नहीं, ये तुम्हारी कन्हैया की कृपा से ही है। और मन ही मन उसने सोचा, आज अपने लड्डू गोपाल को आम और जामुन दोनों का भोग लगाऊंगी। घर आकर उसने बड़े प्रेम से आम काटे, चांदी की थाली में सजाए और ठाकुर जी के सामने रख दिए। लेकिन तभी पड़ोस से किसी ने आवाज़ दी। सीमा जल्दी जल्दी बाहर चली गई। बातों बातों में उसे याद ही ना रहा कि जामुन अभी रसोई में रखे हैं और उनका भोग लगाना बाकी है, क्योंकि किसी ने बीच में ही बुला लिया था।
शाम को जब वे मंदिर में आरती करने बैठी तो अचानक उसकी नज़र रसोई में रखी जामुन की टोकरी पर गई, क्योंकि उसने जामुन का भोग लगाया ही नहीं था, भूल गई थी। तब उसके मन में आया, अरे राम, मैं तो जामुन का भोग लगाना ही भूल गई। उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। फिर उसने जामुन धोकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया, लेकिन उसके मन में अपराध बोध बना रहा कि मैं इतने दिन से ठाकुर जी को रोज़ अपने मन में ला रही हूँ, उनसे कह रही हूँ कि मैं आपको उसका जामुन का और आम का भोग लगाऊंगी, लेकिन देखो कैसी मेरी मति बुद्धि है कि मैंने कन्हैया को आम का भोग तो लगा दिया, लेकिन जामुन का भोग लगाना भूल गई। और इस अपराध बोध से वो अपने आप को बड़ा वो करती रही कि कैसी हूँ मैं, कैसे भूल गई, कन्हैया इंतज़ार कर रहा होगा, जामुन तो मैं दी ही नहीं। रात को वह रोते रोते सो गई। होता है ना कि जब कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चे को कुछ अच्छा सा बनाए हों या कुछ बाज़ार से लाए हों और बच्चा बहुत दिन से ये चाह कर रहा हो कि मुझे वो चाहिए, और हम ला तो देते हैं लेकिन किसी कारणवश हम उसको दे नहीं पाते, और बच्चा सो जाए या हम उसको सुला दें और फिर जब याद आता है तो मन में बड़ा पछतावा रहता है कि ये भगवान दे नहीं पाई, बताओ बेचारा सो गया और खा लेता तो अच्छा रहता। ऐसे एक माँ की ममता होती है, ये भाव माँ के अंदर आते हैं, और इसी भाव से वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, एक पुत्र की भांति ही वो सेवा करती थी। तो जामुन भी उसके मन में था कि मुझे जामुन का भी भोग लगाना है और आम का ही लगाना है, तो वो लड्डू गोपाल को भोग लगाना भूल गई और लड्डू गोपाल को सुला दी। वैसे ही भाव जैसे एक माँ और बेटे का भाव होता है, वैसे ही उसके मन में आया। रोते रोते अपराध बोध से वो भी सीमा भी सो गई। आधी रात के समय उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसका छोटा सा लड्डू गोपाल पीले वस्त्र पहनकर उसके आंगन में खेल रहा है। उसके हाथ में एक जामुन था और चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? राधा बोली, कन्हैया, मैं आपका जामुन का भोग लगाना भूल गई थी, इसलिए दुखी हूँ। तब गोपाल हंसकर बोले, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए भोग से भी बड़ा है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को एक बार खाना देना भूल जाए तो बच्चा उससे नाराज़ हो जाता है? और फिर मैं भले सो गया था लेकिन तुम मेरे पास जामुन तो रख के आई थी ना। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी गोपाल ने आगे कहा, फिर भी जो प्रेम से मुझे कुछ अर्पित करता है मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ, इसलिए सुबह मंदिर में जाकर देखना। ऐसा उन्होंने पूरा सपने में बताया। इतना कहकर गोपाल अदृश्य हो गए। सुबह सीमा की नींद खुली और उसने वो सपना अपनी सास को बताया उठते ही साथ ही। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कन्हैया भगवान है और तुम इतने भाव से उनकी सेवा करती हो और ये सब की चीज़ तो हुआ ही है, तो देखो शायद उन्होंने भोग लगाया हो। देखो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, वो तो यही से प्रेम चाहिए होता है उनको। तो सुबह राधा जल्दी से नहाई, अपनी माँ को ये सब बताया और जल्दी से नहाई, जल्दी नहा के सीधे मंदिर में गई। उसे सपना बिल्कुल सच जैसे लग रहा था। उसे बिल्कुल पूरा यकीन था कि जो मैंने किया है वही कन्हैया स्वप्न में आके बोले। वह जल्दी से स्नान करके मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने मंदिर का पर्दा हटाया वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। भोग की थाली में जो उसने जामुन रखे थे, जामुनों पर छोटे छोटे दांतों जैसे निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि छोटे बच्चा कोई खाया हो जामुन। राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए वह बार बार कहने लगी, मेरे ठाकुर जी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, मेरे ठाकुर जी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। यह सुनकर उसकी सासू माँ भी लकड़ी टेकते हुए आई और कन्हैया को बहुत धन्यवाद और अपनी बहू की बहुत सराहना करने लगी कि देख, तेरा प्रेम सच में बहुत सच्चा है, जो कि तेरे ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, वो साक्षात विराजमान है। उस दिन से उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक कथा हो रही थी। राधा ने वहां जाकर यह अनुभव अपना सुनाया। वहां पे
जो कथावाचक जी थे वो मुस्कुराकर बोले, भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। जो भागवत करता थे उन्होंने कहा कि भगवान वस्तु नहीं देखते, वो सिर्फ भाव देखते हैं। वो भाव के भूखे हैं, उनको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने, जो भागवत करता थे, उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसका मतलब होता है कि भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उस दिन ये जो सीमा थी उसको बहुत बड़ी सीख मिली। भगवान को महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। और वो जो सब वहाँ पे पंडाल में बैठे हुए थे, जो भागवत सुनने आए थे, उन सब ने ये सीख ली, जो बहुत बड़े बड़े घरों से भी थे, छोटे घरों से भी थे, जिनके पास कुछ भगवान को अर्पित करने का अभाव है, जो मन में चाहे तो लेते हैं लेकिन अर्पित नहीं कर पाते। तो उन्होंने भी ये सीख ली कि भगवान भाव के भूखे हैं, उनको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। उनको महंगी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है। यदि कभी सेवा में भूल हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। सच्चे मन से क्षमा मांग लेने पर ठाकुर जी अपने भक्त की भावना अवश्य स्वीकार करते हैं। ये वहाँ पे भागवत करता जो थे, उन्होंने अपने भक्तों को भी इस बात से सीख दी कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, उनको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती। इससे वहाँ पे बैठे सब लोगों ने ये सीख ली कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लड्डू गोपाल को भोग में क्या चढ़ाया जाए, जिससे क्या चढ़ाया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने प्रेम से चढ़ाया। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमेशा भाव से सेवा करिए। वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वस्तु जब हो, जैसी हो, जितना आपके पास साधन हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से चढ़ाइए। भगवान आपका भाव देखते हैं। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।